जैसा कि आपके इल्म में है कि आज स्क्रूटनी कमेटी का एक बार फिर अजलास हुआ। 4 साल से PMLN और पीपल्स पार्टी की पार्टी अकाउंट्स के केस की स्क्रूटनी चल रही है और हर बार जो इनके अपने कराए गए जमा कराए गए जो अकाउंट्स हैं, जो करोड़ों अरबों रुपया इनके बैंकों के खातों के अंदर आया हुआ है, जो रिकॉर्ड इन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन के अंदर हर साल गोशवारों के अंदर जमा करवाया हुआ है, हर स्क्रूटनी कमेटी के अंदर इनसे यही सवाल होता है कि ये पैसा आपके अकाउंट्स के अंदर किन ज़रायों से आया है। वो ज़रायों की तफसील जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवा दें, ताकि स्क्रूटनी कमेटी इस बात को जांच ले कि ये पैसा जो है वो फॉरेन फंडिंग के ज़रिए आया है, ये पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आया है, ये पैसा जो है वो किकबैक्स के ज़रिए आया है, ये पैसा जो है इनके अकाउंट्स के अंदर ठेकेदारों ने जमा करवाया है, ये पैसा जो है वो इनके अकाउंट्स के अंदर फॉरेन नेशनल्स ने जमा करवाया है। लेकिन हर बार जो है स्क्रूटनी कमेटी के सामने इनके पास जमा करवाने के लिए कोई रसीदें नहीं हैं। मैं आज फिर वो अपना चैलेंज जो है वो दोहराना चाहता हूँ कि मरियम सफदर कहाँ छुप के बैठी हुई हैं। वो कब्ज़ा ग्रुपों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लाहौर पहुँच जाती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बाहर झूठ की दास्तान सुनाने के लिए एहतजाज करने पहुँच जाती हैं। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी मरियम सफदर से और पर्ची चेयरमैन बिलावल से उनके अकाउंट्स के अंदर आए गए खातों का हिसाब मांग रही है, उसके ज़राए पूछ रही है, लेकिन ये यहाँ पर आकर पेश होने को तैयार नहीं है। तो मरियम सफदर और बिलावल, आप अपनी रूपोशी को ख़त्म करें और इलेक्शन कमीशन के सामने खुद आएँ स्क्रूटनी कमेटी के अंदर, अपने खातों का रिकॉर्ड लेकर यहाँ पर आएँ और बताएं कि ये हैं वो ज़राए जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर, पीपल्स पार्टी नून लीग के अकाउंट्स के अंदर ये अरबों रुपया जो है वो आया है, जिसका आज तक आप अभी तक जवाब जो है वो जमा नहीं करवा सके। स्क्रूटनी कमेटी ने इनकी अदम ताउन की बायस और स्क्रूटनी कमेटी ने बैंकों को भी लिखा है और बैंकों का रिकॉर्ड भी जो है वो यहाँ पहुँच चुका है, जो अगली स्क्रूटनी कमेटी के अंदर सामने रखा जाएगा, जिसके अंदर पता चलेगा कि किस अंदाज से जो इन्होंने रिकॉर्ड जमा करवाया है वो क्या कह रहा है और जो बैंकों से रिकॉर्ड आया है वो क्या कह रहा है। लेकिन इनके पास दिखाने को कोई रसीदें मौजूद नहीं हैं और हमेशा ये बड़े बड़े दावे करके, बड़ी बड़ी बातें करके हमेशा ये भाग जाते हैं। लेकिन इस बार हम इनको दुम दबाकर भागने नहीं देंगे, इनका जो है वो हम पीछा करेंगे। स्क्रूटनी कमेटी में हम इनका हर सूरत जो है इनके अकाउंट्स की स्क्रूटनी करवाएंगे और आप देखेंगे कि जिस गड्ढे के अंदर ये हमें गिराना चाहते थे उसके अंदर ये खुद गिरे हुए हैं और इनकी फॉरेन फंडिंग भी निकलेगी, किकबैक्स भी निकलेंगी, जाली अकाउंट्स भी निकलेंगे, चीनी वाले भी निकलेंगे, पापड़ वाले भी निकलेंगे, फलूदे वाले भी निकलेंगे। सिर्फ मरियम और बिलावल इलेक्शन कमीशन ज़रूर आएँ और अपना हिसाब लेकर आएँ। और ये मैं किताब आज ख़ास तौर के ऊपर लेकर आया हूँ, फॉरेन फंडिंग की ताने देने वालों को ख़ास तौर के ऊपर मैं मरियम सफदर के लिए ये किताब लेकर आया हूँ। मरियम सफदर साहिबा, ये किताब पढ़ लें, इसका सफ़ा नंबर 201 पढ़ लें, बेनज़ीर भुट्टो की किताब की रिकन्सिलेशन का, कि आपके वालिद नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर सबसे पहले फॉरेन फंडिंग की बुनियाद रखी। सबसे पहले $10 मिलियन जो है वो ओसामा बिन लादेन से आपने लेकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत में को गिराने के लिए, अदम एतमाद के लिए आपने $10 मिलियन जो है वो खर्च किए। और दूसरी जानिब जो फजलुर रहमान हैं उनको कैसे हम इनसे अलग कर सकते हैं। वो फजलुर रहमान तो इनके भी इमाम निकले हैं, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। आप देखें कि फजलुर रहमान साहब तो बबांगे दोहल अपने दफातर के बाहर तख्तियाँ लगा के बैठे हुए हैं
कि पेशावर के अंदर जो इनका दफ्तर है, उस दफ्तर की जो फंडिंग है वो भी मोअम्मर कज़ाफ़ी लीबिया से आई है। कि आप देखें कि एक गैर मुल्क का सरबराह वो पाकिस्तान की एक सियासी जमात को अपने दफ्तर बनाने के लिए भी फंड दे रहा है, और उस पर बड़ा फखरिया अंदाज से इन्होंने लिखा हुआ है कि ये पैसा मोअम्मर कज़ाफ़ी की तरफ से आया है। तो ये बात करते हैं फॉरेन फंडिंग की। हाफिज हुसैन अहमद साहब इंकशाफात कर चुके हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन कमीशन जो 24 फरवरी को इनको नोटिस जारी हुआ है, उसमें हाफिज हुसैन अहमद साहब को भी बुला लें। वो बार बार कह रहे हैं, मौलाना शुरानी को भी बुला लें, शुजाउल मुल्क को भी बुला लें, जो इस हवाले से बता रहे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड हैं। ये फॉरेन फंडिंग का गैंग है जो इस मुल्क के अंदर फॉरेनर से पैसे लेकर किस एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, किस एजेंडे के ऊपर इन्होंने गुज़िश्ता साल मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए लॉन्ग मार्चेस किए थे, उसका जवाब अब इनको देना पड़ेगा। अपनी चंदे की रसीदें भी तैयार करें और आकर यहाँ पर अपना जवाब जमा करवाएं। अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान तरक्की कर गया, करप्शन में 124वें नंबर के ऊपर आ गया। तो ये देखें जहाँ तक रही बात, आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आपके इल्म में ये भी होना चाहिए कि हुकूमत का अज़म है, ये बड़ी मेहनत करके इन माफियाज ने इस मुल्क के हर इदारे को करप्ट किया है, निज़ाम को करप्ट किया है। इमरान खान इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। आप देखें कि परवेज़ मुशर्रफ वर्दी में थे, परवेज़ मुशर्रफ के नीचे सारी ब्यूरोक्रेसी थी, नैब उनके नीचे थी, इदारे उनके नीचे थे, PCO के जजेस उनके नीचे थे, लेकिन मुशर्रफ इनके आगे नहीं खड़ा हो सका। इनके दबाव के आगे इनको NRO देना पड़ा। एक NRO नहीं, 2 NRO देने पड़े। यहाँ तो इमरान खान डट के खड़ा है, NRO नहीं दे रहा। आपके इल्म में होना चाहिए कि सूबा पंजाब की एंटी करप्शन ने, सिर्फ सूबा पंजाब की एंटी करप्शन ने इनसे 300-350 अरब से ज़ायद के पैसे रिकवर किए हैं। तो लिहाजा हमें इन रिपोर्टों के मुतालिक ना बताएं। जहाँ हमें मुल्क के इदारों की तबाही की सूरत में चैलेंज मिले हैं, हमें करप्शन भी एक चैलेंज की तो सूरत में मिला है, एक नासूर की सूरत में मिला है। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी कौम के साथ मिलके इसको भी शिकस्त देंगे। फारूक साहब, ये बताएं कि आपने इल्ज़ाम लगाया पीपल्स पार्टी JUI पे और मुस्लिम लीग नून पर कि इनको फॉरेन फंडिंग हुई है। वफाकी हुकूमत खुद उसके पास इख्तियार है कि वो फॉरेन फंडिंग के ऊपर तहकीकात कर सकती है, कार्रवाई भी कर सकती है, FIA के जरिए कर सकती है। आपके पास इदारे हैं, आप यहाँ दरख्वास्त तो दे रहे हैं, आप कार्रवाई खुद क्यों नहीं? देखें, जहाँ तक मामला है वफाकी हुकूमत के इख्तियार का, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे उससे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। चूँकि मामला इस वक्त इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी अपनी फाइंडिंग्स सामने लेकर आए। उसके बाद वो दायरा इख्तियार और वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, उसको इंशाअल्लाह हम सही वक्त के ऊपर उसको भी इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।